हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी में प्लांट डिजीज एंड पैथोजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज का टॉपिक बड़ा खास होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप नीट, जेट, ICAR, BHU को क्रैक करने में हेल्पफुल होगा। आइए डिटेल में डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट, प्लांट डिजीज एंड पैथोजन जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप रोग, उसके लक्षण, रोगजनक एवं उसको नियंत्रण करने क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है, पादप रोग विज्ञान कहलाता है। पादप रोग विज्ञान के जनक E.J. बटलर को माना जाता है। पादपों में होने वाला रोग किसी एक रोगजनक के द्वारा नहीं होता है, इसके अनेक रोगजनक हैं और उन्हीं के नाम पर यह जाना जाता है। सामान्यतः इसे अनेक कैटेगरी में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से फर्स्ट फंगस के द्वारा, फफूंद के द्वारा जो रोग फैलता है, फंगल डिजीज। सेकंड, जीवाणु जनित रोग। थर्ड, विषाणु जनित रोग। और नेक्स्ट, निमेटोड्स जनित रोग। स्टूडेंट, इन्हें वन बाय वन हमें कॉम्पिटिटिव दृष्टि से बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और ट्रिक बेस इसे हमें लर्न करना है। ओके, फर्स्ट, फंगल डिजीज एंड इट पैथोजन। तंबाकू आर्द्रता पतन रोग, डंपिंग ऑफ डिजीज ऑफ टोबैको कॉज्ड बाई, इसका जो पैथोजन है वो क्या है, पाइथियम जाति। क्या बोल दिया मैंने, पाइथियम जाति। इस फंगस के द्वारा, इस रोगजनक के द्वारा तंबाकू के अंदर ये जो रोग होता है, ये क्या करता है, उसमें आर्द्रता गलन कर देता है। उसको क्या कर देता है, सबसे फर्स्ट जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो लीफ पर दिखाई देंगे, इन्फ्लोरेसेंस पे दिखाई देंगे और उस प्लांट को क्या कर देता है, इस रोग के द्वारा वह पादप क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। नेक्स्ट, बाजरे का हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कॉज्ड बाई स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा ये जो रोग फैलता है, यह पादप में जब उसमें पुष्पक्रम उत्पन्न होता है, पुष्पक्रम आता है और उसमें जो शिरा बनता है, क्या बनता है, शिरा बनता है, वो अपेक्षाकृत छोटा रह जाता है, अनियमित आकृति का होता है और बेटा उसमें छोटी छोटी पत्तियां, किसमें से, उसके सिरे में से छोटी छोटी पत्तियां उत्पन्न होने से उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो विकृत हो जाती है। इसलिए इसे ग्रीन ईयर और बाजरा, ग्रीन ईयर क्यों कहा है कि जो उसकी जो सिरा होता है, जो उसका पुष्पक्रम होता है, उसमें दाने की जगह, ग्रेन्स की जगह क्या हो जाते हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकल जाती है और इरेगुलर शेप में हो जाता है। सो इट इज ए नॉन एज ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कॉज्ड बाई स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। नेक्स्ट, मटर का मृदु रोमिल आशिता रोग, यानी कि बेटा ये जो आपका बताया मैंने, दो प्रकार का होता है, एक डाउनी और एक पाउडरी, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू क्या है, मटर का मृदु रोमिल, एक होता है मृदु रोमिल और दूसरा होता है चूर्णिल रोमिल। ओके, चूर्णिल आशिता रोग। मटर का मृदु रोमिल आशिता रोग, मटर का मृदु रोमिल, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ पी कॉज्ड बाई पेरिनोस्पोरा पाइसी। पेरिनोस्पोरा पाइसी के द्वारा यह रोग फैलता है और मटर के पादप में, इस रोग में जो पादप होता है उसकी लीफ पर इसके लक्षण सबसे पहले देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे जैसे ये मैच्योरिटी की ओर होता है, उसमें क्या हो जाता है, दोनों सतह पर कुछ पाउडर सा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट, क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर, मटर का चूर्णिल आशिता रोग। फर्स्ट था मटर का मृदु रोमिल यानी कि डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ पी एंड सेकंड इज पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी कॉज्ड बाई, इसका जो पैथोजन है किसके द्वारा फैलता है, इरीसाइफी ग्रेमिनिस। इरीसाइफी ग्रेमिनिस, इसमें भी क्या हो जाता है, जो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उन पर क्या हो जाता है, स्पॉट्स से दिखाई देते हैं और ये स्पॉट्स बाद में धीरे धीरे इस पर क्या हो जाता है, कुछ पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो कि कॉनिडिया होते हैं, जो इसके बीजाणु होते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेहूं का चूर्णिल आशिता रोग, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट
किसके द्वारा फैलता है? इरिसाइफी ग्रेमिनिस के द्वारा फैलता है। कुकर बीट्स का चूर्णिलासिता रोग, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकर बीट्स, बेटा सभी इरिसाइफी यहाँ पर दे रखा है, जो जीनस है, तो इरिसाइफी या अमन क्या कहेंगे, फिरोथिका स्पीसीज के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि अभी हम जो जूझ रहे हैं वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि कैंडिडा, क्या दिखाई देता है? कैंडिडा, सरसों अर्थात क्रूसीफर का श्वेत कीट रोग, इट मीन्स व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्या बोल दिया मैंने? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, इट इज कॉज्ड बाई एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा एक कवक है, उसके द्वारा सरसों में यह रोग फैलता है। और ये किस प्रकार का रोग है बेटा? ये कैसे है? मृदोड अर्थात मिट्टी में जब हम क्या करते हैं, जब बोते हैं सरसों को, तो उसके साथ साथ क्या हो जाता है, ये अंकुरित होता है और जो कवक का जो माइसीलियम होता है उस पादप में, उस होस्ट में क्या कर जाता है, टिश्यू में प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है उसके साथ साथ इसका माइसीलियम भी क्या करता है, ग्रोथ करता है। और जो इसके होस्टोरियस जो शुकांग होते हैं वो पचे पचाए भोजन को क्या करता है, अवशोषित करता रहता है और उसके अंदर क्या करता है, ग्रोथ करता रहता है। राइट, जब उस पादप पर लीफ वगैरह आती हैं, पत्तियाँ आती हैं, तो ये उनके मीजोफिल जो टिश्यू होता है उसमें क्या करता है, बहुत अच्छे से इसका कवक जाल क्या करेगा, ग्रोथ करता है। और उसकी जो अपर एपिडर्मिस होती है, क्या होती है, अपर एपिडर्मिस होती है, वहाँ से क्या हो जाते हैं, जब इसमें बीजाणु क्या बनते हैं, कॉनिडिया जो बनते हैं, तो अंदर से प्रेशर पड़ने से इसकी एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, फट जाती है और ये पाउडर जैसी संरचना पत्ती पर दिखाई देता है। सर्दियों में जब हम सरसों के खेत में जब जाते हैं तो हमारे वाइट पाउडर सा लग जाता है, वो और कुछ नहीं है, वो किसका, एल्बुगो कैंडिडा के ही बीजाणु होते हैं और इसीलिए इसका नाम क्या है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गेहूं का काला या तना कीट रोग, कॉज्ड बाई पक्सिनिया ग्रेमिनिस किस्म ट्रिटिसाई। ये किस पैथोजन के है? गेहूं का काला या तना कीट रोग को फैलाने वाला जो रोगजनक है वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस वैरायटी क्या है, ट्रिटिसाई के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट गेहूं का पीला, पहले इसी को बताते हैं, गेहूं का काला या तना कीट रोग। इस पे क्या होता है, जो तना होता है, क्या होगा इसमें, जो तना होता है उस पे रस्ट के कारण क्या हो जाते हैं, ब्लैकिश स्पॉट से दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है गेहूं का पीला या धारीदार कीट रोग, इट कॉज्ड बाई पक्सिनिया ग्रेमिनिस वैरायटी ट्रिटिसाई, किसका, गेहूं का काला, और इसके द्वारा क्या होगा, गेहूं का पीला धारीदार कीट रोग पक्सिनिया स्टाइफॉर्मिस के द्वारा फैलता है। पक्सिनिया स्टाइफॉर्मिस, इट मीन्स क्या है, ये गेहूं के अंदर येलोइश कलर के क्या होंगे, इसमें कुछ स्पॉट से दिखाई देते हैं और उस पर धारियां सी हो जाती हैं। अलसी का कीट रोग, रस्ट ऑफ लिनसीड, अलसी का जो कीट रोग होता है रस्ट ऑफ लिनसीड कॉज्ड बाई मेलेम्सोराई लाइनाई के द्वारा फैलता है। मटर का कीट रोग, यहाँ पर क्या बोला मैंने, अलसी का कीट रोग रस्ट जो है लगभग सभी प्लांट में देखने को मिलता है, तो मटर के पादप में भी क्या होता है, रस्ट ऑफ पी कॉज्ड बाई यूरोमाइसीफेबी के द्वारा फैलता है। गेहूं का कंडवा रोग, लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट, रस्ट, एक रस्ट होता है, राइट बेटा, किट, और दूसरा स्मट होता है कंड। रस्ट के अंदर इस प्रकार का क्या होता है, स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं और जो इसके अंदर जो बीजाणु बनते हैं, लेकिन कंड के अंदर कुछ ब्लैकिश कलर के क्या होंगे इसमें जो बीजाणु बनते हैं, उसी के कारण से क्या होगा, इनको स्मट बोलते हैं। तो गेहूं का कंडवा रोग किसके द्वारा फैलता है, अस्टिलेगो न्यूडाकिस्म ट्रिटिसाई, ट्रिटिसाई का मतलब यहाँ पर गेहूं से है कि गेहूं का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिसाई गेहूं में क्या होगा, एस्टिलेगो न्यूडाकिस्म ट्रिटिसाई के द्वारा फैलता है। इसके अंदर जब पुष्पक्रम आता है प्लांट के, इसके जो लक्षण होते हैं वो प्लांट की पत्ती और पर भी दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जब इसमें पुष्पक्रम आता है, जब बाल बनती है, क्या बनती है बेटा, बाल बनती है, तो उसमें जो दाना बनता है उसमें क्या होता है, इस कंड के जो बीजाणु होते हैं वो बनते हैं। चूँकि ये अनावृत होता है तो वो क्या हो जाते हैं, हवा के झोंके से उड़ जाते हैं, और जो बाल होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बीज दिखाई नहीं देता, बल्कि वो तुष दिखाए, सीधी एक तंतु सी संरचना दिखाई देती है, बाकी वो क्या हैं, उड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो का कंडवा रोग, यानी कि कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले,
कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले कॉज्ड बाई अस्टिलेगो, तो जीनस तो वही रहेगा। और क्या है, अस्टिलेगो होर्डियाई के द्वारा क्या होता है, ये रोग फैलता है। इसमें जो रोग के लक्षण होते हैं पत्तियों पर तो दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही पुष्पक्रम उत्पन्न होता है उसमें स्वस्थ बाल के साथ साथ जिनके अंदर इस प्रकार का रोग होता है वो बाल भी क्या होती उत्पन्न होती हैं। और इसमें जो दाना होता है वहाँ पर क्या होंगे, इस कंड के जो बीजाणु होते हैं वो बनते हैं और वो आवृत रहते हैं एक चमकीली परत के द्वारा, जिससे कि ये उड़ते नहीं हैं और वो उसी पर चिपके रहते हैं और ये ब्लैकिश कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट, बाजरे का कंडवा रोग, स्मट ऑफ बाजरा। बेटा ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा क्या है, इससे डिफरेंट है, क्योंकि उसमें क्या होती हैं, जो सिरा होता है उसमें अनियमित आकृति हो जाती है, सिरा छोटा और पत्तियां बन जाती है, बट इसके अंदर सिरा उतना ही रहता है लंबा, लेकिन जो ग्रेन्स होते हैं आप देखेंगे सिरे को तो उसमें ग्रेन से कैसे दिखाई देंगे, कुछ वाइट ब्राउनिश से दिखाई देंगे, लेकिन कुछ एक दाने ऐसे होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं और कुछ ग्रीन कलर से दिखाई देते हैं। जब वो मैच्योर होता है तो ब्लैक कलर में बदल जाते हैं और वहाँ से वो क्या हो जाए, टूट जाते हैं, बीजाणु उसमें से निकलते हैं। वही बाजरे का कंडवा रोग होता है, कॉज्ड बाई टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलियरी। किसके द्वारा फैलता है बाजरे का कंडवा रोग, टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलियरी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, ज्वार का कंडवा रोग, जिस प्रकार से गेहूं जो बाजरे के अंदर स्मट रोग होता है, ज्वार में भी स्मट रोग होता है, ग्रेन स्मट डिजीज ऑफ ज्वार। किसके द्वारा फैलता है, ये स्पेसिलोथिका सोरघाई के द्वारा फैलता है। आप देखेंगे आलू की पछेती अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा फैलता है। स्टूडेंट 1945-46 के अंदर क्या है, आयरलैंड में इसके कारण अकाल पड़ गया। ये जो आलू हैं स्टार्टिंग में इसमें लीफ पर भी क्या होते हैं, ब्राउन से स्पॉट्स आते हैं, उसके बाद पर्पलिश हो जाते हैं, तथा जो आलू है उस पर भी क्या होते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं और इसमें क्या हो जाते हैं, ये बहुत ही खराब हो जाता है। आलू की पछेती अंगमारी रोग में, आलू की अगेती अंगमारी रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाई अल्टरनेरिया सोलानी। अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा इस प्रकार का क्या होता है, रोग फैलता है। नेक्स्ट, गेहूं का पर्ण अंगमारी रोग, लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट। लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाई अल्टरनेरिया ट्रिटिसाइना। बीटा जीनस तो वही रहेगा और किस्म के इनके आधार पर बदल जाएगा, क्योंकि ये ट्रिटिकम के अंदर है और अल्टरनेरिया ट्रिटिसाइना इसके अंदर प्लांट की जो पत्ती होती हैं उन पर क्या हो जाते हैं, इस रोग के कारण कुछ स्पॉट से दिखाई देते हैं और वो क्या हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं। किस पर होते हैं, पत्ती पर दिखाई देते हैं, इसलिए इसे गेहूं का पर्ण अंगमारी रोग के नाम से जाना जाता है। मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज, क्या बोल दिया मैंने, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट कॉज्ड बाई, किसके द्वारा फैलता है मूंगफली का टिक्का रोग, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। किसके द्वारा फैलता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा फैलता है। इसमें भी क्या होता है, मूंगफली की जो पादप होता है उसकी जो पत्ती होती हैं उस पर क्या होते हैं, स्पॉट्स से दिखाई देते हैं और ये काफ़ी हानिकारक रोग होता है। नेक्स्ट, जौ का धारीदार रोग अर्थात स्ट्रेप डिजीज ऑफ बार्ले कॉज्ड बाई हेलमिन्थोस्पोरियम ग्रेमियम। हेलमिन्थोस्पोरियम ग्रेमियम। नेक्स्ट, गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रोट ऑफ शुगर केन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉज्ड बाई कॉलिटोट्राइकम फाल्केटम। कॉलिटोट्राइकम फाल्केटम जो फंजाई है उसके द्वारा यह गन्ने के अंदर रोग फैलता है। स्टार्टिंग में इसमें प्लांट के लीफ प्लांट पर कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ये इसके तने के अंदर क्या हो जाते हैं, ये फंगस इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि इसके जो बीजाणु वगैरह होते हैं बनते हैं और उसके कारण से इसका पूरा का पूरा अंदर जो कहें तो मृदुता एंड मज्जा जो भी है कंप्लीट का कंप्लीट पार्ट क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रस नहीं होता है। यदि इस प्रकार के गन्ने को कोई क्या करता है, उपयोग में लेता है तो उसमें विषाक्तता का गुण उत्पन्न हो जाता है। स्टूडेंट, फंगल डिजीज इन प्लांट आज इतना ही, और आपको जो कोई डाउट हो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपका बैक्टीरियल
एंड वायरस जनित जो रोग हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।